अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए, खुश रहें। मैंने हमेशा आपसे कहा कि यार रूटीन सबकी होती है, लाइफ सबकी स्ट्रगलिंग होती है। आज का व्लॉग यकीन करें मेरे से को नहीं बनना था, कल की मैं कोशिश कर रही बनाने की, नहीं बन रहा। कल वैसे मैं फैसलाबाद गई हुई थी, तो उसमें थोड़े से क्लिप्स मैंने, पता नहीं क्या है, मेरे से मोबाइल नहीं बैठ जाके खुलता मुझे अजीब सा लगता है, मैं मोबाइल को देखूं कि अपना काम करा या मोबाइल पकड़ूं। एक्चुअली में मतलब मॉल्स में रश इतना ज़्यादा होता है ना, अब सब ट्रेंड आ गया हुआ मॉल्स वाला हर तरफ ही। और फैसलाबाद भी बहुत तरक्की कर गया हुआ जनाब। अब फैसलाबाद कोई छोटा सिटी नहीं है। आज का जो था ब्लॉगिंग, सॉरी, आज का जो बनाना चाह रही थी मैं ब्लॉग के, जिसके अंदर मेरा बड़ा एक मेरे लिए टेंशन वाला था, ये बातें थी बहुत ज़्यादा, मैं स्ट्रेस में चली जाती हूँ। मैंने आपको कहा कि मैंने जब होश संभाला, मैंने अपने अब्बू को बाहर देखा, और जब मैं बड़ी हुई तब भी अब्बू बाहर थे, और जब मेरी शादी होने वाली थी तो तब अब्बू वापस आए थे। यानी मैंने अब्बू के साथ कोई इतना टाइम नहीं गुजारा, मतलब अब्बू बाहर के मुल्क ही थे ज़्यादा मेरे होश में। तो उसके बाद जब शादी हुई तो खावन बाहर था। तो जनाब आप सोचें, जब शादी हुई तो खावन बाहर था। उसके बाद अब जब बेटे ने कहा कि मैंने बाहर जाना है, यहाँ पे कुछ है नहीं है, फलाना है, ये मेरी समझ से बाहर था। यकीन करें मैं स्पीचलेस हो गई, मेरे आंसू रो रो गए, मेरा सर दुखने लग गया। मैं मैं कैसे अपने बेटे को रोक सकती हूँ, और रोकूं भी तो वो नहीं रुकेगा। वही चीज़, मतलब वो ही नहीं, इस एज में कोई भी नहीं समझेगा, क्योंकि जब हम भी इस एज में ऐसे ही थे, डिसअपॉइंटेड हो जाता है बंदा कि यूनिवर्सिटीज़ में कुछ नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में मतलब कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पर हर तरफ करप्शन है, ये है वो, तो बस ना रहने के 100 बहाने, करना चाहो तो फिर सब कुछ हो सकता है। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए ये ज़िंदगी सारी, कुछ समझ नहीं आई मैं आपसे कैसे ये शेयर करूं। कैसा मेरा जो बड़े वाला बेटा है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, और आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से 2-3 साल से पहले तो नहीं आया जाएगा। और अल्लाह करे, अल्लाह ताला उसको कामयाब करे। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं, लेकिन मेरा दिल नहीं करता था मैं इस टॉपिक को शेयर करूं। लेकिन हकीकत है कि वाकई यूट्यूब को जब आप यूज़ करते हैं तो आपसे ना एक कनेक्शन सा बन जाता है बंदे का, और जब तक वो कनेक्शन के अंदर लोग नहीं ना आते, ऐसे लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा हो गया है। मतलब आपसे कुछ शेयर नहीं किया मैंने उस बात को सही तरीके से, तो वो फिर एक अजीब सी लगती है, यार मैंने बताई नहीं आपको ये बात, मैंने बताई नहीं आपको ये भी नहीं बताई। तो इस वजह से अजीब सा दिमाग में खिचड़ी पक रही थी। मैं सोच रही, मेरे दिमाग में, अब मेरे बेटे ने कहा मम्मा आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाओ एक, तो मैंने कहा हाँ जी दसो। मेरे दिमाग में था कि यही कहेगा। कहता है कि मेरे ना डेट वो उसका वो हो गया सारा कुछ काम, और मतलब इस डेट को मेरी फ़्लाइट है। तो अब सोचें कि एक माँ जिसने अपना बाप भी बाहर देखा, खामन भी बाहर देखा, और अब वो बेटा भी बाहर जा रहा है, तो फिर आप सोचें कि एक औरत कितना सफ़र करती है। मैं अपने आप को नहीं कह सकती कि मैं ही इस कश्ती में सवार हूँ, पता नहीं कितनी औरतें इस कश्ती में सवार होंगी। और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, कि यार औरतें वाकई फिर एहसास होता है जब आप खुद माँ बनते हो ना, कि यार माँ का रुतबा क्यों अल्लाह ने इतना बड़ा रखा, जन्नत कदमों के तले क्यों रख दी। यही थी जन्नत जनाब। पैदा करना तो चलो हो गया, वो एक प्रोसीजर था, वो गुजर गया जाता है, लेकिन सही हकीकत जो है ना, और सबसे ज़्यादा जो हकीकत है कि लोग कहते हैं नहीं पता नहीं कदों बड़ा आएगा तो सुकून आएगा। यकीन करें फिर बंदा कहता है यार ये छोटे से तो किड्डा मजा आंदा सी आराम से पैम्पर लगा लो और फीडर डाल दो, मुंह में सो जाते थे। उस वक्त ऐसे लगता है, अब ये लगता है कि यार छोटे ही चंगे थे, बड़े होकर तो मुसीबत ही टल गई। तो इसलिए मैंने बड़ी कोशिश करती हूँ कि ब्लॉग में बनाते वक्त रोना ना आए मुझे, क्योंकि मुझे अक्सर रोना आ जाता है, मुझे पता है मैं अपना टेम्पर लूज़ कर जाती हूँ। लेकिन ये बहुत तकलीद मरला होता है, और हकीकत है कि औरत का वाकई कोई घर नहीं होता। अल्लाह ताला सब बच्चों के, मैं कहती हूँ, नसीब अपने मुल्क में रखे। मेरे अब्बू, मुझे याद है कि जब बाहर के मुल्क जा रहे थे
तो आज मेरे दिमाग में बस यही बात घूमती रही कि परदेश परदेश ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। वहाँ पर आपको किसी ने नहीं हैंड एहसास करना आपका, आपने अपना एहसास खुद ही करना है। यहाँ पाकिस्तान में रह के भी तो खुद ही कर रहे होते हैं, ये बस एक ड्रामा ही हमारा होता है कि उत्थे किसी ने नहीं पूछना, इतने भी कोई नहीं पूछता। तो बहुत औरत सफ़र करती है, और मैं समझती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि अगर औरत कुर्बानी जिस घर में नहीं देती ना, वो घर आबाद नहीं होते। फिर उन घरों में भी लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि औरत को मर्द की कोई बराबरी नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द को हमारे से ऊपर रखा। अल्लाह ने कहा कि मैं अपने बाद अगर किसी को कहूँ तो वो खावंद को आप सजदा कर सकते हो। तो फिर ये बात ही ख़त्म हो जाती है कि हमारा क्या मुकाबला भी, उनकी इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं ना, माँ तो 9 महीने पेट में रखती है, तो बाप ने तो सारी ज़िंदगी खिलाना है। अब एक आप कहेंगे फलाना वैसा है, लेकिन सारे बाप तो नहीं ना जनाब एक जैसे होते, कि अच्छे लोग भी बीच में शामिल होते हैं। और मैं हमेशा कहती हूँ कि एक ये मत समझा करें कि सोसाइटी एक ही चीज़ की होती है, उसमें बहुत सारे लोग जनाब शामिल होते हैं, लेकिन बस बच्चों की जो एक फ्यूचर होता है। और मुझे लगता है कि जो बच्चा मैंने वो फिल्म देखने से पहले मेरी ये सोच है कि जो बच्चे की खुशी है ना, बच्चे को वही करने दें, क्योंकि वहाँ पर ही वो अपना गुड दे सकेगा काम का। जो चीज़ उसकी खुशी नहीं है ना, वो कुछ नहीं कर सकेगा, फिर वो ज़िंदगी में फिर दबा ही रहेगा। इसके अलावा और उसका कोई हल नहीं होना। तो इसलिए बस मैं अपनी तरफ से भी यही कहूँगी, लेकिन आप बहुत सारी दुआ कीजिएगा। मैं इसमें डिटेल में व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि आइट्स के थ्रू ही जा रहा है। उसने भी आइट्स का एग्ज़ाम्स दिए थे, कितने उसके बैंड्स आए थे, कैसे जा रहा है, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूँगी इंशाल्लाह। थोड़ा सा टाइम मज़ीद मुझे थोड़ा सा सब्र आ जाए, थोड़ा सा हौसला हो जाए कि भी जल्दी आएगा वापस इंशाल्लाह। तो आपने क्या करना है जनाब, मुझे सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार दिखाना है। ओके, टेक केयर, बाय।